मुसहर समाज की बच्ची के साथ जो घटना हुई उसकी सबसे पहले हम लोग निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। एक 3.5 साल की बच्ची के साथ इस अमानवीयता से, बर्बरता से उसको अपहरण कर झाड़ी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है और बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया जाता है। इस निर्मम हत्या का हम लोग जो विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब अपराधी को गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा दिलाने का काम किया जाए। अब तक समस्त अनुसूचित समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे और उस दिन मधुबनी का जो दिन होगा उसको कोई सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, न देखा होगा। ना ना ना, महाजंगल राज है। यहाँ 1 महीना में सैकड़ों हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट डकैती मर्डर सारे चीज हो रहा है। तो ये क्या है? ये सुशासन की सरकार कहां से हो गई? ये महाजंगल राज है जिसको नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार मृत प्राय सरकार हो चुकी है। अब इनसे बिहार चल नहीं रहा है। अब ये इनको बिहार की जनता अपने कंधों पर ढो रही है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार डर गई है और डर के आनन फानन में ये सारे घोषणाओं का अंबार लगाया जा रहा है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज से 7 महीना पूर्व घोषणा किए थे। नमस्कार, मैं भरत कुमार और अभी हम मौजूद है मधुबनी जिला में। और जिस प्रकार से इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो ऐसी कड़ी में बिहार सरकार जो अब नए योजना लागू कर रहे हैं, जो नहीं है उसको भी ऐड कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ बात करने के लिए हमारे साथ मधुबनी के जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति के हैं। इस सभी मुद्दे पर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपको भी मेरे तरफ से तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है जी सर। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और बिहार के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से नए योजना को ला रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से 400 को बढ़ा करके 1100 किया गया वृद्धा पेंशन, इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो 400 से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन 1100 किया गया है, ये पूर्व से हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा किए थे कि अगर मेरी सरकार बनती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, तो 400 रुपया से बढ़ाकर 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। उसी को नीतीश कुमार जी द्वारा कर लिया गया, कॉपीराइट करके, और 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। क्या लगता है ये राजनीतिक जिस प्रकार से मोड़ ले रहा है, तेजस्वी जी का जो योजना है, जो उनका एक अलग ही उनका फंडामेंटल है, उनको अपनाया जा रहा है? एकदम निश्चित रूप में। देखिए, जितना भी सर्वे हुआ है, जितने भी चैनल पर सर्वे हुआ है, सभी चैनलों पर राष्ट्रीय जनता दल को आगे दिखाया गया है। श्री तेजस्वी यादव जी को बहुत आगे दिखाया गया है, उसके अगल बगल में कोई नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार डर गई है और डर के आनन फानन में ये सारे घोषणाओं का अंबार लगाया जा रहा है। आप अभी देखे होंगे 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री करने का घोषणा किया गया है। ये हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज से 7 महीना पूर्व घोषणा किए थे कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है और मैं मुख्यमंत्री बनता हूं, तो 200 यूनिट बिजली आम जनता को, सभी जनता को फ्री देंगे। उसी का कॉपीराइट करके आनन फानन में ये जो है सो 125 यूनिट बिजली फ्री करने का घोषणा किया गया। 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिलेगा सर, बिहार में ऐसे भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो इस पर क्या कुछ है, मतलब किस प्रकार से फ्री मिलेगा जनता को? देखिए, वैसे तो बिजली फ्री का जो है सो घोषणा दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया गया था। उसमें आपके मीटर में जो घर में जो मीटर लगा हुआ है, उस मीटर में 1 से लेकर 200 यूनिट तक बिजली जो जलेगा, अगर 200 के अंदर में बिजली आप जलाते हैं तो उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। वो दिल्ली में था। बिहार सरकार द्वारा क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, ये अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं हुआ है। निर्धारित होने पर क्राइटेरिया
जो बनाया जाएगा उसके बारे में आने वाले समय में आपके माध्यम से हम लोगों को बताने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष साहब जी, अभी जिस प्रकार से बिहार में राजनीति भी गर्म है और आए दिन कुछ न कुछ ज़्यादा ही घटना बढ़ती चली जा रही है। जिस प्रकार से अभी मधुबनी जिला में लदनिया प्रखंड में एक छोटी सी बच्ची के साथ जिस प्रकार से बलात्कार होता है और उसका मर्डर भी किया जाता है, इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये नीतीश कुमार की सरकार मृतप्राय सरकार हो चुकी है। अब इनसे बिहार चल नहीं रहा है। अब ये इनको बिहार की जनता का अपने कंधों पर ढो रही है एक तरह से। लेकिन आए दिन कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। ना 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 ना, महाजंगल राज है। यहाँ 1 महीना में सैकड़ों हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट डकैती मर्डर सारे चीज हो रहा है। तो ये क्या है? ये सुशासन की सरकार कहाँ से हो गई? ये महाजंगल राज है जिसको नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। लदनिया वाले मुद्दा पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, लदनिया वाला मुद्दा जो मुसहर समाज की बच्ची के साथ जो घटना हुई, उसकी सबसे पहले हम लोग निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। एक 3.5 साल की बच्ची के साथ इस अमानवीयता से, बर्बरता से उसको अपहरण कर झाड़ी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार करता है और बलात्कार करके उसकी हत्या कर दिया जाता है। इस निर्मम हत्या का हम लोग जो विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब अपराधी को गिरफ्तार कर उसे फांसी की सजा दिलाने का काम किया जाए। अब तक जो इसमें दोषी पाया गया था उसको और गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम लोग परसों लदनिया गए थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी के साथ पूरी टीम हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जिला परिवार की ओर से गए थे। वहां पर बैठक हुई और बैठक में ये हुआ, डीएसपी साहब कहे कि कुछ सूत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी उसको ओपन मत कीजिए। हम लोग जो है सो लगे हुए हैं, 2 से 3 दिन हमको समय दीजिए। 3 दिन के अंदर जो है सो कांड को उद्भेदन कर हम आप लोगों को जो है सो बताने का काम कर। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है, डीएसपी, एसपी, डीएम साहब के द्वारा जो दिया गया आश्वासन, अगर ये अमल में नहीं होता है, ये आश्वासन पूरा नहीं होता है, तो आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले समस्त दलित परिवार, समस्त अनुसूचित समाज के लोग सड़क पर उतरेंगे और उस दिन मधुबनी का जो दिन होगा उसको कोई सोचा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, न देखा होगा। ऐसा दिन होगा। अपनी बात राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष जी कहें और काफ़ी बारीकी से सभी मामलों पर अपना विचार रखे हैं। ये थे हमारे साथ चरित्र सदा जी। आप देखते रहिए संपूर्ण ग्रामीण न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।